देखें सिंधु अपवातंत्र इंडस ड्रेनेज सिस्टम, तो वो केवल इस लद्दाख में ही नहीं है। इंडिया में अगर इंडस का ड्रेनेज सिस्टम देखा जाए तो ये लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में, इन सब राज्यों में विस्तृत है। क्योंकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन सब राज्यों की जो नदियां हैं वो सिंधु नदी से ही जाकर मिलती है, इंडस से ही जाकर मिलती है। उसके साथ साथ पाकिस्तान की कई सारी नदियां इंडस रिवर से सिंधु नदी से आकर मिलती हैं। पाकिस्तान के ठीक ऊपर यहाँ एक हमारा पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से भी नदियां आती है काबुल और स्वात नाम की, और काबुल और स्वात नाम की नदियां भी सिंधु से मिलती है। तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें अफवाह तंत्र सिंधु का कौन कौन से देशों में फैला है, तो उसमें देशों में आप अफगानिस्तान भी ऐड करेंगे, क्योंकि वहां से भी पानी लेकर नदियां आ रही है और इंडस में, सिंधु में लाकर डाल रही हैं। तो इसीलिए चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में फैला हुआ है ये अफवाह तंत्र। और भारत में मुख्यतः राज्यों की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विस्तृत है ये सिंधु अफवाह तंत्र। अब इंडस का जो पूरा कोर्स है, मार्ग, उसको देखते हैं। तो देखिए सिंधु नदी जो है ये मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वतीय क्षेत्र से निकली, लद्दाख वाले क्षेत्र से होते हुए निकली, यहाँ आ जाता है नंगा पर्वत वाला क्षेत्र। तो नंगा पर्वत वाले क्षेत्र के पास एक गॉर्ज बनाते हुए, पर्वतीय क्षेत्र को काटते हुए, गहरी घाटी बनाते हुए सिंधु नदी, इंडस रिवर मुड़ती है और पाकिस्तान में जाना प्रारंभ कर देती है। और पाकिस्तान में जाते हुए एंड में कराची जो है, कराची के ठीक पूर्व में, एग्जैक्टली कराची पर तो नहीं, कराची के ठीक पूर्व में पास में ही डेल्टा बनाती है और डेल्टा बनाते हुए गिरती है अरेबियन सी में, अरब सागर में। तो ये है इंडस रिवर, जो इसका मार्ग है वो इस तरह से है। अब अगर हम बात करें, जब सिंधु नदी, इंडस रिवर तिब्बत से गुजरती है तो तिब्बत में इसका एक अलग नाम है। तिब्बत में इसे सिंधु नहीं कहते, इसे कहा जाता है सिंगी खम्बान। तो तिब्बत में इस नदी का नाम है सिंगी खम्बान। अभी आगे रिटन मैनर में भी मिलेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो तिब्बत में से सिंगी खम्बान के नाम से जानते हैं। जब ये भारत में प्रवेश करती है यहाँ से, तो यहाँ जिस स्थान से ये भारत में प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है दमचोक। तो ये दमचोक नामक स्थान से, दमचोक यहाँ लद्दाख वाले क्षेत्र में, दमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। इंडिया में एंटर करने के बाद दो पर्वत श्रेणियों के बीच में से बहती है। और कौन सी पर्वत श्रेणियां? लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में से बहती हुई यहाँ पर नंगा पर्वत के पास एक गॉर्ज बनाती है और उस गॉर्ज का नाम है बुंजी गॉर्ज। बुंजी गॉर्ज बनाते हुए ये टर्न करती है और पाकिस्तान की तरफ एंटर करती है। तो जिस स्थान से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है चिल्लास। अब ये चिल्लास नाम का जो स्थान है, इसमें एनसीईआरटी में जो लिखा है इसके बारे में देखिए, एनसीईआरटी में लिखा है कि चिल्लर नामक स्थान से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और ये चिल्लर नाम का स्थान दर्दिस्तान क्षेत्र में है, दर्दिस्तान रीजन। तो ये चिल्लास नाम का स्थान है, वास्तव में ये चिल्लर नाम का स्थान नहीं है प्रॉपर। कई जगह आप चिल्लर भी लिखा हुआ देखेंगे, तो इसलिए एग्जाम में अगर आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको चिल्लर भी बता दिया। पर वास्तव में जिस स्थान से ये टर्न करती है वो पीओके में स्थित है और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र में यहाँ चिल्लास नाम का स्थान है और वहां से ये एंटर करती है। और दर्दिस्तान क्षेत्र किसको कहते हैं? दर्दिस्तान, ये पाकिस्तान का ये वाला पार्ट और जम्मू कश्मीर वाला ये जो हिस्सा है, ये दर्दिस्तान वाला क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे इस नाम की एक ट्राइब थी, उसके बेसिस पर ये दर्दिस्तान नाम पड़ा है। तो अगर देखें, सिंधु नदी, इंडस रिवर पाकिस्तान में एंटर करती है चिल्लास नाम के स्थान से। उसके बाद जब इंडस रिवर आगे आती है तो यहाँ तक तो पर्वतीय क्षेत्र रहते हैं, ऊपर तक तो माउंटेन रीजन ही है, इवन पाकिस्तान के भी माउंटेन रीजन है। उसके बाद जब ये मैदान में प्रवेश करती है तो मैदान में, पाकिस्तान में लगभग यहाँ से मैदान में प्रवेश करती है और जिस स्थान से ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, प्लेन रीजन में एंटर करती है, उस स्थान का नाम है अटक। अटक जो है उसको इंग्लिश में एटॉक लिखा जाता है ऐसे। तो अटक नामक स्थान से ये पाकिस्तान में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, प्लेन रीजन में एंटर करती है। उसके बाद
ये कराची के पास यहाँ डेल्टा बनाती है। अच्छा, डेल्टा बनाने से पहले इससे 5 प्रमुख नदियां आकर मिलती हैं, जिनका नाम है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये सारी नदियां मिलकर सम्मिलित रूप से पंचनद कहलाती है। और पंचनद मिठानकोट नाम का स्थान है पाकिस्तान में, वहां सिंधु नदी से मिलती है। फिर उसके बाद कराची के पास इंडस रिवर डेल्टा बनाती है और अरेबियन सी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। तो जब हम इंडस रिवर करते हैं तो सिंधु नदी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट स्थानों के नाम जो आपको ध्यान होने चाहिए वो कौन कौन से हैं? दमचोक, जहां से ये भारत में प्रवेश करती है। चिल्लास, जहां से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अटक नाम का स्थान, जहां से पाकिस्तान में ये मैदानों में प्रवेश करती है, प्लेन्स में एंटर करती है। मिठानकोट, जहां सिंधु नदी से पंचनद या 5 प्रमुख नदियां आकर मिलती हैं। और कराची के पास ये डेल्टा बनाती है। तो इन स्थानों के नाम यदि आपको क्लियर है, तो अब हम बात करते हैं कि सिंधु की और क्या क्या प्रमुख चीजें हैं और सहायक नदियां वगैरह कौन सी हैं। तो अन्य चीजों को हम डिस्कस करें उससे पहले जो मैंने आपको गॉर्ज बताया, तो नंगा पर्वत के पास, नंगा पर्वत के पास ये एक गॉर्ज बनाती है, उस गॉर्ज का नाम है बुंजी गॉर्ज, बुंजी गॉर्ज। और बुंजी गॉर्ज बनाते हुए ये पाकिस्तान में फिर एंटर करती है इंडस रिवर। और 2 पर्वत श्रेणियों से लद्दाख से जब गुजरती है तो यहाँ 2 माउंटेन रेंजेस हैं, इसके उत्तर में और दक्षिण में। दक्षिण में तो स्थित है जास्कर और उत्तर में क्या स्थित है? लद्दाख। लद्दाख और जास्कर के अलावा इस नदी के किनारे पर ही लद्दाख की जो राजधानी है लेह, वो लेह भी इसी नदी के किनारे स्थित है। तो इंडस से रिलेटेड ये भी आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल लेह इसी के किनारे स्थित है। और भारत में सिंधु अपवाह तंत्र जिन राज्यों में है वो मैंने आपको बताया। अब देखिए, इंडस रिवर की हम ट्रिब्यूटरी सहायक नदियों को भी देखेंगे, पर सहायक नदियां देखें उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नदी की सहायक नदियों में दाएं हाथ की और बाएं हाथ की सहायक नदियां किनको कहा जाता है। राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? तो देखिए, जैसे ये इंडस रिवर को देखा जाए, ये यहाँ मानसरोवर झील के पास से निकली, इसका प्रवाह की दिशा ये है, फ्लो की डायरेक्शन ये है जो मैं एरो बना रही हूँ। तो फ्लो की डायरेक्शन इस तरह से ये यहाँ पर टर्न हो गई। तो जब आप फ्लो ऑफ डायरेक्शन का फ्लो देखते हो, रिवर के फ्लो का डायरेक्शन देखते हो, नदी के बहाव की दिशा, तो उससे आपको पता चलेगा कि नदी जो है उसका मुख किस तरफ है। तो यहाँ अगर तिब्बत में देखें तो रिवर इस तरह से फ्लो कर रही है, और इस तरह से फ्लो करने वाली रिवर का ऊपरी भाग यदि आप देखोगे तो ये दाएं हाथ वाला भाग है, ऊपर वाला सिंधु का, और ये बाएं हाथ वाला लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज राइट हैंड साइड। ऊपर वाला पार्ट राइट साइड है, फिर यों बहते हुए जाती है, फिर टर्न हो जाती है। तो टर्न होने पर इंडस का इस तरफ वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये क्या है? राइट साइड, और ये वाला लेफ्ट साइड। तो अगर हम इंडस की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इधर वाली जितनी भी ट्रिब्यूटरीज होंगी वो राइट साइड की होंगी, इधर वाली भी ऑब्वियसली राइट साइड की होंगी, और यहाँ ऊपर से आकर जो मिल रही हैं वो भी राइट साइड की, दाएं हाथ की सहायक नदियां, ये दाएं हाथ की सहायक नदियां। तो ये पूरा राइट साइड है इंडस रिवर का। और इस तरफ वाला जो भाग है इंडिया की तरफ वाला, ये पूरा लेफ्ट साइड है, ये पूरा लेफ्ट साइड। तो ये लेफ्ट और राइट साइड आपको अगर समझ में आ गए तो आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि पंचनद जो है 5 प्रमुख नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, वो कौन से साइड से मिलेंगी इंडस से? लेफ्ट साइड से मिलेंगी, राइट साइड से? लेफ्ट साइड से मिलेंगी, क्योंकि इंडिया वाली तरफ वाला जो हिस्सा है इंडस का वो लेफ्ट साइड का है, बाएं हाथ की सहायक नदियां। तो अब राइट एंड लेफ्ट साइड की सहायक नदियां देखें तो सबसे पहले हम राइट साइड की, मतलब ये ऊपर वाली और पाकिस्तान अफगानिस्तान से आने वाली जो ट्रिब्यूटरीज है उनके नाम देखेंगे। तो सबसे पहली जो ये सहायक नदी है ट्रिब्यूटरी, इस नदी को आप ऑलरेडी जानते हैं, जब हमने काराकोरम श्रेणी की थी उसमें हमने सियाचिन हिमनद किया था, और सियाचिन ग्लेशियर करते समय हमने देखा था कि सियाचिन हिमनद से एक नदी निकलती है नुब्रा, और नुब्रा नदी एक नदी से मिलती है जिसका नाम है श्योक। तो श्योक नदी जो है नुब्रा श्योक से मिलती है, और श्योक किससे मिलती है? सिंधु नदी से मिलती है। तो नुब्रा रिवर मीट्स श्योक रिवर एंड श्योक रिवर मीट्स इंडस रिवर। सो ये श्योक नाम की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है राइट साइड की, ऊपर से आने वाली। फिर दूसरी यहाँ पर जो प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम है हुंजा।
फिर ये गिलगिट वाला क्षेत्र है, पीओके वाला, तो यहाँ पर गिलगिट नाम की भी एक नदी है। तो हुंजा के अलावा जो दूसरी प्रमुख नदी है वो है गिलगिट। तो इंडिया में राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज या ऊपर से आकर मिलने वाली जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है? श्योक, हुंजा, गिलगिट, ये सब है। और उसके अलावा अब अफगानिस्तान से दो मेजर ट्रिब्यूटरीज इससे आके मिलेंगी। उनमें से ये पहली जो ट्रिब्यूटरी है इसका नाम है स्वात। स्वात डायरेक्टली इंडस में नहीं मिलती, एक और नदी आएगी उससे मिलेगी, फिर उसके बाद इंडस से मिलेगी। तो ये जो दूसरी नदी आ रही है अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से, इसका नाम है काबुल। काबुल और स्वात नाम की जो रिवर्स हैं ये आपस में मिल जाती हैं, उसके बाद इंडस रिवर से मिलती है। और जिस अटक नामक स्थान से पाकिस्तान में मैदानों में प्रवेश करती है इंडस रिवर, ये अटक नाम का स्थान वही है जहां काबुल नदी मिलती है सिंधु नदी से या इंडस रिवर से, उसी के आसपास स्थित है। फिर यहाँ पाकिस्तान से एक और नदी आती है जिसका नाम है गोमल। तो गोमल नाम की नदी आकर मिलती है। तो जितनी भी अभी हमने देखी है नदियां, वो कौन सी है? राइट साइड की सहायक नदियां हैं, दाएं हाथ की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो दाएं हाथ की सहायक नदियों में अगर हम देखें तो एक है श्योक नदी, श्योक वही है जिससे नुब्रा मिलती है। दूसरी है हुंजा, तीसरी नदी है गिलगिट, गिलगिट के अलावा है स्वात, काबुल और गोमल तो ये राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं, दाएं हाथ की सहायक नदियां हैं। अब हम बाएं हाथ की जो सहायक नदियां हैं ट्रिब्यूटरीज, उनको देखेंगे। अब देखिए लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज सब यहाँ से आकर मिलेंगी। बड़ी बड़ी सहायक नदियां हम देखें उससे पहले यहाँ पर लद्दाख वाले क्षेत्र में यहाँ छोटी छोटी सहायक नदियां आकर मिलती हैं इंडस से। उन छोटी सहायक नदियों के नाम है, एक तो छोटी नदी आकर मिलती है जास्कर, जास्कर नाम की श्रेणी भी है और जास्कर नाम की नदी भी है। तो जास्कर नाम की नदी यहाँ से आकर मिलती है इंडस सिंधु नदी से। उसके अलावा एक और नदी है द्रास, तो द्रास नाम की नदी भी आकर मिलती है। तो बड़ी नदियां तो अभी हम इसमें देखेंगे, ड्रॉ होंगी अभी, पर छोटी नदियों में यदि देखें लेफ्ट साइड की, तो जास्कर और द्रास इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। अब देखिए इसमें हम देखते हैं पचनद की सबसे पहली नदी है, ये जम्मू कश्मीर से निकलती है और पाकिस्तान तक जाती है, इसका नाम है झेलम। झेलम नदी के अलावा पचनद की या 5 प्रमुख नदियों की सेकंड जो मेजर रिवर है वो है चिनाब। और चिनाब नदी जो है ये ऐसा माना जाता है कि मिठानकोट में ये चिनाब नदी आकर मिलती है इससे, सिंधु नदी से, और बाकी सारी नदियां जो हैं झेलम, रावी, सतलज, ये सब चिनाब में आकर मिलती हैं। तो चिनाब को मुख्य धारा माना गया है इन 5 नदियों में से। अब चिनाब नदी जो है वो कहाँ से निकलती है अभी डिटेल में तो हम देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में 2 धाराओं के मिलने से बनती है, चंद्र और भागा। इन 2 धाराओं के मिलने से चिनाब नदी बनती है और आगे आकर मिठानकोट के पास सिंधु नदी से मिलती है। पर यदि पूछा जाए कि मिठानकोट में कौन मिलती है तो इनको पचनद कहते हैं, क्योंकि 5 मिल जाती है यहाँ पर, उसके बाद पचनद कहलाती है। तो अब ये जो नेक्स्ट रिवर है ये है रावी, जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होते हुए आती है। फिर पचनद की एक खास प्रमुख नदी है ब्यास, जो इंडिया में ही रह जाती है, पाकिस्तान में एंटर नहीं करती, तो ये ब्यास है। फिर उसके अलावा है सतलज। सतलज नदी जो है हिमाचल प्रदेश पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में आकर मिलती है इससे, चिनाब नदी से। फिर ये पचनद नदियां हो जाती है और पचनद आकर मिठानकोट में मिलती है इंडस रिवर से, सिंधु नदी से। तो ये प्रमुख नदियां हैं सिंधु उपवा तंत्र की। अब इंडस ड्रेनेज सिस्टम में और भी कुछ चीजें हमें देखनी है। तो यदि हम देखें उद्गम या ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ से होता है? बोखरचू